पढ़ लिया? एक से है कि अलग अलग? बताओ भाई, अलग अलग। वो तो हमें ही पता है, 178 179 अलग अलग। पैटर्न एक है कि नहीं, ये बताओ है? बताओ भाई। चलो देखो, 178 में कह रहे हैं एक दुकानदार एक वस्तु को 600 रुपए में बेचता है। ठीक है, कितने में बेचा? क्या चीज है ये? तो भाई एसपी हो गया 600। अच्छा, उसके बाद आपसे कह रहा है उसका लाभ विक्रय मूल्य का 1/5 है। प्रॉफिट कितना हो गया? 600 का 1/5 कितना आ गया? 120 का प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब खरीदा कितने में होगा? 600 माइनस 120। अच्छा, 720 में खरीदवा दोगे? कितने में? 480 में खरीदा होगा। तीन चीजें क्लियर हो गई। तुमसे पूछ रहे हैं यदि दुकानदार ने उस वस्तु को क्रय मूल्य के 5/8 भाग लाख पर बेचा होता, क्रय मूल्य आ गया। अब इसका 5/8 क्या होगा? 5/8 से काटो, कितने में बेचा होता? 5/8 भाग लाभ पर बेचा होता तो नया विक्रय मूल्य क्या होता? भैया क्रय मूल्य क्या है? लाभ कितना लेना है? कितने में बेचोगे? आंसर हो गया, खत्म। बताओ, कुछ था सवाल? आंसर नोट कर लो। समझ में आ गया सवाल? सबसे पहले कहा गया क्रय मूल्य 600 है, प्रॉफिट लिया गया 1/5 यानी कि 120, तो खरीदा कितने में होगा? 480। ठीक है, अब कहने लगे क्रय मूल्य का कितना लाभ ले लो? 5/8 ले लो, यानी कितना लाभ ले लो? 300। तो 480 की चीज है, 300 लाभ लो, कितने में बेचोगे? 780 में। खत्म। अगला सवाल कर सकते हो, देखो। ऐसा ही है अगला कि नहीं है? देखो भाई, अगले सवाल में क्या है? अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं 179, एक दुकानदार एक वस्तु को उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 1/12 भाग लाख पर बेचता है तो उसे 120 रुपए का लाभ होता है। ठीक है, जो प्रॉफिट है वो विक्रय मूल्य का कितना है? 1/12, और आपका प्रॉफिट दिया है, कितना दिया है? 120। तो 120 बराबर एसपी इंटू 1/12। तो एसपी क्या हो गया बताओ? 1440। ये बात आपकी समझ में आई? प्रॉफिट विक्रय मूल्य का 1/12 है और प्रॉफिट 120 दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य हो गया 1440। क्लियर? आगे कहने लगे यदि दुकानदार उस वस्तु को वस्तु के विक्रय मूल्य के 1/6 भाग हानि पर बेचे। भैया लॉस कितना लेना है? लॉस लेना है 1440 का 1/6। जल्दी से सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है? 240। ठीक, 240 हो गया लॉस। तो कहने लगे तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होती है, कितने रुपए की हानि होती है? ठीक है। अच्छा भाई देखो, ऐसा है, सेलिंग प्राइस ये है और आपको लॉस लेना है 240 का। कॉस्ट प्राइस क्या होगा बताओ? जल्दी से बताओ, कॉस्ट प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस ये है, लॉस आपको इतने का लेना है, तो कॉस्ट प्राइस पक्की बात है जुड़ के आएगा। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 1440 प्लस 240, क्या हो गया? 1680 कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक, अब तुमसे क्या कह रहे हैं वो? कितने प्रतिशत की हानि होती है? तो भाई लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं? लॉस कितने का? 240 का। कितने में? 1680 में, गुणे में 100। सॉल्व करो जल्दी से, बताओ कितना है? 14 सही 2/7, बिल्कुल सही है। तो देखो आपके दोनों आंसर हो गए कि नहीं हो गए? आपको हानि भी पता लग गई कितने की है? 240 रुपए का लॉस होता है, रुपए में पूछेंगे तो, और परसेंटेज में कितना है? 14 सही 2/7%, बिल्कुल सही है लॉस। ठीक है भाई, तो ये वाला पैटर्न क्लियर हो गया कि नहीं बताओ? क्लियर? चलो आगे चलो। अब आप देखो सवाल नंबर 180।
और 181। देखो एक से हैं कि अलग अलग हैं, बताओ। बताओ भाई, एक से हैं कि अलग अलग? सेम है बिल्कुल। अच्छा, एक दुकानदार एक वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य को 3 गुना कर देता है। आरंभिक लाभ प्रतिशत 5 हो तो नया लाभ क्या होगा? यह है 180। एक दुकानदार एक वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य को 2 गुना कर देता है। आरंभिक लाभ प्रतिशत 15% हो तो नया लाभ क्या होगा? अगला जो सवाल है 182, उसको थोड़ा सा सही कर लो। एक दुकानदार अपने वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना कर देता है, लिखा है, इसको 3 गुना कर दो। इंग्लिश में लिखा हुआ है 3 टाइम्स, हिंदी में 2 गुना लिख गया है, 3 गुना कर लो तो उसका लाभ 5 गुना हो जाता है। उसका लाभ कितना हो जाता है? 5 गुना। आरंभिक लाभ प्रतिशत क्या था? अगला सवाल है, एक दुकानदार अपने वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना कर देता है तो उसका लाभ 3 गुना हो जाता है। आरंभिक लाभ प्रतिशत क्या था? ठीक, लगभग एक से सवाल है कि नहीं? बताओ, कर सकते हो कि नहीं? बहुत सरल है। देखो, आप मान लो कॉस्ट प्राइस था 100, ठीक, कॉस्ट प्राइस क्या था? 100 या 100% मान लो। कॉस्ट प्राइस को हम हमेशा क्या मान के चलते हैं? 100%। भाई प्रॉफिट कितना था? 5%। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 105%। अब कहने लगे विक्रय मूल्य को क्या कर दिया गया? 3 गुना कर दिया गया। अभी कितना था? न्यू सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 3 गुना कर दो, 315%। अब कितना लाभ होगा? आंसर खत्म हो गया था। नया प्रॉफिट क्या होगा? न्यू प्रॉफिट 215%। आंसर खत्म हो गया था। नोट कर, इतना सा सवाल था। ठीक, अगले सवाल पे आ जाओ। अगले सवाल में कॉस्ट प्राइस फिर से मान लो 100%। अब की बार प्रॉफिट कितना है? 15%। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 115%। कहने लगे दुगना कर दिया गया। न्यू सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 230%। बताओ भैया प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 130%। ये लो भैया, हो गया सवाल। बताओ कोई दिक्कत? होगा? कोई टाइम लगा अपन को? ये वाला पैटर्न क्लियर हो गया? अगले सवाल पे आ जाइए। अगले 2 सवाल एक से हैं, एक हम बता रहे, एक आप करके दिखाना। ठीक है, पढ़ लो दोनों को। ठीक है भाई, हटा दें। अगले दोनों सवाल पढ़ लो। अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है? अगले सवाल में लिखा हुआ है, एक दुकानदार अपने वस्तु के विक्रय मूल्य को 3 गुना कर देता है तो उसका लाभ 5 गुना हो जाता है। आरंभिक लाभ प्रतिशत क्या था? ठीक है, लिखो। माना सीपी है, कॉस्ट प्राइस है एक्स, कॉस्ट प्राइस है एक्स, सेलिंग प्राइस है वाई। कॉस्ट प्राइस एक्स, सेलिंग प्राइस वाई। तो बताओ भैया लाभ क्या होगा? प्रॉफिट क्या होगा? बताओ। वाई माइनस एक्स। जब भी हम लाभ की बात करते हैं तो हमें पता होता है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो हम सेलिंग प्राइस से ही कॉस्ट प्राइस घटाएंगे। ओके, इतनी बात आपकी समझ में आ रही है? कॉस्ट प्राइस बोलते जाओ एक्स, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट। अब वो क्या कह रहे हैं आपसे? वो आपसे कह रहे हैं सेलिंग प्राइस को दोगुना कर। सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस क्या हो गया भैया? 3 गुना कर दिया ना, तो क्या हो गया? 3y। ठीक है, कॉस्ट प्राइस तो यही रहेगा। ठीक, यहां पे लिख दे रहे हैं हम दोबारा, कॉस्ट प्राइस एक्स ही रहेगा।
अब प्रॉफिट कितना होगा? 3y माइनस एक्स, ये न्यू प्रॉफिट है। और आपसे सवाल में एक बात कही गई है, क्या कही गई है? नया लाभ कहाँ गया सवाल? हाँ, तो उसका लाभ 5 गुना हो जाता है। नया लाभ कितना है? 3y माइनस एक्स। पुराना लाभ कितना था? ये जो नया लाभ है पुराने लाभ का 5 गुना। बात आ रही समझ में? नया लाभ पुराना लाभ 5 गुना, मतलब 5 टाइम्स। ओके, एक बार दोबारा बोलते जाना सब लोग। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट। नया कॉस्ट प्राइस तो वही रहेगा। सेलिंग प्राइस 3 गुना, कितना हो गया? नया प्रॉफिट। नया लाभ पुराना लाभ, नया लाभ पुराने लाभ का 5 गुना। सॉल्व करना स्टार्ट करो। 3y माइनस एक्स, 5y माइनस 5x। ठीक है, 5x इधर ले आओगे, 5x माइनस एक्स, 3y 5y माइनस 3y, तो ये क्या हो गया? 4x बराबर 2y, x अपॉन y बराबर 2/4। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, x क्या था? x क्या था और y क्या था? ठीक, इसका मतलब खरीदा कितने में था, बेचा कितने में? लाभ किस पे? 2/2 गुणे 100। कितना आ गया? 100% का लाभ होता था। कब? पहले। लाभ पहले कितना होता था? 100% का होता था। क्या पूछ रहे? यही तो पूछ रहे थे, पहले लाभ कितना होता? आरंभिक लाभ प्रतिशत पूछा है ना। आगे बताओ, कोई दिक्कत सवाल में? बोलते जाओ, तुम ही बोलते जाओ। कॉस्ट प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट क्या होगा? ठीक, अब कहने लगे जो सेलिंग प्राइस है उसे 3 गुना कर दो। तुम्हारा सेलिंग प्राइस क्या था? अब कितना हो जाएगा? अब प्रॉफिट क्या होगा? ठीक, ये पुराना प्रॉफिट, ये नया प्रॉफिट। पुराना प्रॉफिट जो है, नया प्रॉफिट जो है पुराने प्रॉफिट से 5 गुना है। नया प्रॉफिट पुराना प्रॉफिट 5 गुना। सॉल्व किया, आंसर बताओ। और कोई दिक्कत? अगला करके दिखाओ जल्दी। अगला कर लिया मतलब आ गया, और नहीं कर पाए मतलब नहीं आया। चलो हमें करा दो, हमें करा दो सवाल सचिन, हमें करा दो। चलो बताओ, पहले क्रय मूल्य बोलो, जो 100 मानने लगे तो एक्स, विक्रय मूल्य, लाभ, बाद में क्या किया गया? किसको? तो कॉस्ट प्राइस, यहां पर प्रॉफिट। अब क्या कह रहे हैं तुमसे? लाभ दुगना हो गया, यानी कि 2y माइनस एक्स किसका दुगना है? y माइनस एक्स का दुगना है। सॉल्व करो। 3 गुना है? कहो यार तुम गलत पढ़ रहे, फिर ऐसे कराओगे सवाल? हमें तुम गलत सिखा रहे हैं। चलो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3x माइनस एक्स बराबर 3y माइनस 2y। तो ये क्या हो गया? 2x बराबर y। तो x अपॉन y बराबर क्या हो गया? 1/2। खरीदा कितने में? बेचा कितने में? खरीदा, बेचा, फायदा किस पे? 1/1 गुणे 100, 100% का फायदा। नोट कर लोगे तो ठीक है भाई, क्लियर है पैटर्न? चलो आगे, अगला सवाल। तुम का छुपे बैठे यार, तुम दिखे ही नहीं हमें, तभी तो पूछते हम। चलो अगला पूछेंगे। 184 और 185 पढ़ लो। 184 और 185 पढ़ लो। पहले तो पढ़ के ये बताओ एक से हैं कि अलग अलग है?
हाँ भाई, एक से की अलग अलग, बिल्कुल। बड़े मजेदार सवाल हैं, अभी छोटे छोटे बचे हुए सवाल हैं, बस चैप्टर निपटने वाला है आपका। हो सकता है आज निपट जाए, नहीं तो कल तो निपट ही जाएगा। देखो, एक दुकानदार एक निश्चित मात्रा में दूध खरीदता है। यदि वे 5 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध बेचे तो उसे 200 रुपए की हानि होती है। यदि 6 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचे तो 150 रुपए का लाभ होता है। दूध की मात्रा बताइए। ठीक है, लिख लो। माना दूध खरीदा x लीटर, लिखो जल्दी। दूध कितने लीटर लिया? x लीटर दूध खरीदा। ठीक, अब एक बात बताना हमें, अभी लिखना नहीं कोई भी, बस ये लाइन लिख के छोड़ दो, बाकी सवाल तुम्हें बोर्ड पे समझ में आ जाएगा, फिर नोट कर लेंगे। हम 2 मिनट का टाइम देंगे। तो हमें एक बात बताओ, दूध क्या हिसाब से बेचना है? 5 रुपए और 6 रुपए। ठीक, मान लो 5 रुपए लीटर के हिसाब से दूध बेचा। ठीक है, बताते जाना। 1 लीटर कितने का बेचोगे? 1 लीटर बताते जाओ। 2 लीटर और 3 लीटर और x लीटर। ठीक, तो अगर हमने x लीटर लिया है दूध, दूध कितना लिया है? x लीटर, तो 5x का हम बेचेंगे। 5 रुपए के हिसाब से x लीटर बेचा, कितने का बिका? 5x का। ऐसा करने में क्या हो रहा? घाटा हो रहा, फायदा हो रहा? कितने का? और अगर हम इतने रुपए में दूध बेचें और 200 रुपए हम दे दें, मान लो तुम दूध बेचने गए, ठीक, हमने कहा जाओ दूध बेच के आओ, तो तुम्हें x लीटर दूध बेचा तुमने 5x का, लेकिन 200 रुपए का घाटा हो रहा था, तो हमने कहा 200 रुपए हमसे ले लो। तो ये हमने अगर तुम्हें 200 रुपए दे दिए तो क्या हो गया? सब मिला के क्या बराबर हो गया? क्या हुआ ये बताओ? इसका मतलब है कि जितने में लिया था उतने रुपए बराबर हो गए। भैया 5x का हमने दूध बेच लिया, 200 रुपए का घाटा हो रहा था तो किसी से मांग लिए या अपनी जेब से मिला दिए, हिसाब बराबर। जितने का लिया था उतने का बिक गया। ठीक, अब 6 रुपए का बेचने चलो। ठीक है, अब 6 रुपए का बेचने गए तो 1 लीटर कितने का बेचोगे? 2 लीटर, 3, ऐसे बोला करो, 6 गुणे 1, 6 गुणे 2, 6 गुणे 3, जल्दी समझ में आएगा। 1 लीटर 2, 3 x। क्लियर? तो भैया ये जब बेचा तो बिका 6x का। अब कितने का फायदा हो गया? तो अगर हम इसमें से 150 रुपए घटा दें, 150 रुपए जेब में रख लें, ठीक, तो भैया ये क्या है? 5x का दूध बेचा, 200 रुपए मिलाए, तो दूध वाले से लेके आए थे ना बेचने के लिए, तो 200 रुपए का घाटा हो रहा, तो 200 रुपए जेब में मिला के उसे दे दिए। जब 6x में बेचा तो 150 का फायदा हो रहा था, निकाल के अपनी जेब में रख लिए, 6x उसे दे दिए, 150 निकाले और बाकी उसे दे दिए। तो बराबर है कि नहीं है? ये चीज और ये चीज बराबर होगी कि नहीं होगी? कर दो बराबर, सवाल सॉल्व हो गया, खत्म। बताओ, हम कर ही नहीं पाए, तुम लोगों ने पहले कर दिए। x बराबर क्या हो गया? 350 लीटर। 350 लीटर दूध लिया था तुमने। आ गया सवाल समझ में? ठीक, ये बात समझ में आ रही है कि 5x में 200 क्यों जोड़ा? 5x में अगर 200 जोड़ दोगे तो घाटा बराबर हो गया। घाटा बराबर होने का मतलब क्या होता? पहले ये बताओ। जितने की ली उतने की हो गई, जितने की ली उतने की हो गई। घाटा कब होता है? जब जितने की ली उससे कम में बिके। तो अगर हम 5x में बेच रहे थे तो 200 का घाटा हो रहा था, 200 अपनी जेब से मिला दिए थे। 6x में बेच रहे थे तो 150 का फायदा हो रहा था, 150 निकाल लिए। इसका मतलब है जितने की ली थी उतने की हो गई। ये भी क्रय मूल्य बन गया, ये भी क्रय मूल्य बन गया, दोनों को बराबर कर दिया, x बराबर 350 आ गया। अगला बता सकते हो करके? पहले बता दिया। कितना आ गया? ठीक, तो अब कुछ नहीं होगा, दूध की दुकान तो खुली जाएगी, है ना? चलो, तो चलें आगे फिर। क्यों भाई, 300 आ गया सबका? चलो, अब आ जाइए आप 186 पे। 185 का आंसर 300 नोट कर लो। कोई दिक्कत हो बताओ, पूछना है किसी को? बिल्कुल संकोच करने की जरूरत नहीं है, पूछना है किसी को? आ गया, अगला सवाल पढ़ लो। 186 पढ़ लो, 187 पढ़ लो।
186 और 187 पढ़ लो, एक से है कि अलग अलग? बताओ भाई, एक से है कि अलग अलग? एक से है। देखो पहला सवाल, एक वस्तु को 20,000 रुपए में खरीदता है, ठीक है, सवाल समझना आराम से। ए ने कितने में खरीदी? 20,000 में खरीद ली, ठीक। फिर क्या किया इसने? 20% का लाभ लेके बी को बेच दिया। ये तो खरीदी थी, बेची कितने में? 20,000 का 120%, ठीक है। ये इसने बेची और ये किसने खरीदी? बी ने खरीदी। ए ने बेची, बी ने खरीदी। अच्छा, अब क्या हुआ? बी ने 10% हानि पर ए को वापस कर दिया। भैया ए ने कितने, बी ने कितने में बेच दी? 20,000 गुणे 120/100, इतने में तो ली थी, इस पे 10% हानि, यानी कि इतना, ठीक। तो पूछ रहे हैं पूरे लेन देन में ए को कितने रुपए का लाभ हुआ या हानि हुई, ठीक। अब आप खुद सोचो जरा, ए ने इतने रुपए में तो बेची थी, ए ने इतने में बेची थी और इतने में वापस ले ली। ए ने खरीदी तो 20,000 में थी, वो तो एक अलग बात है। ए ने बेची कितने में थी? इतने में। ए ने इतने में बेची थी और वापस कितने में खरीद ली? इतने में खरीद ली। तो उसको लाभ हुआ या हानि हुई? सॉल्व करो, सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, अभी पता लग जाएगा। तुम लोग कह रहे हानि हो गई, देखो पता लगेगा। इसको सॉल्व किया आपने कि नहीं किया? 24,000 आ गया। और यहां सॉल्व किया इसको, ये आ गया 21,600। अब पता लग गया लाभ हुआ या हानि हुई? कितने की? 2400। 2400 का प्रॉफिट हो गया ए को। ए ने 24,000 की बेची और वापस ले ली 21,600 की। हम तुम्हें 24,000 की कोई चीज नहीं 21,600 की वापस ले लें, तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? आंसर है, नोट कर लो, खत्म। अगला करके बताओ। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना भैया। तो लिख लो पहले, फिर बात करो। पहले लिख लो ना, फिर बात करो। लिख गया? अगला सवाल हो कर लो, फिर दोनों एक साथ डिस्कस करते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है? अगले सवाल में आपसे कह रहा है कितने की थी? 1,50,000 रुपए में खरीदता है, 5% के लाभ पर बी को बेच देता है, बी उसे 2% की हानि पर ए को वापस कर देता है, क्या होगा? तो चलो भैया देख लो अगला सवाल भी। ए ने कितने की ली? 1.5 लाख की। बेची कितने की? 1.5 लाख पे 5%, यानी कि इसका 105/100। ये किसको बेच दी? बी को। बी ने कितने की बेच दी? खरीदी इतने में थी, इस पे क्या किया? कितनी हानि ले ली? 2%, यानी कि 98। अब जरा इसको और इसको सॉल्व कर लो, ठीक। और नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हो, इसमें से इसे घटाना है,
तो 1,05,105/100 कॉमन आ जाएगा। वैसे कर सकते हो, डायरेक्ट करो जरा, बताओ कितना आया। फिर बात करते हैं जो आदित्य भाई कह रहे हैं। देखो एक तरीका तो ये है, देखो इधर देखना, एक तरीका तो ये है, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, घटा के लिख दिया। नहीं तो जरा देखो, इसमें से ये घटाना है ना, इनमें से इतना पार्ट तो कॉमन है कि नहीं? इतना पार्ट अगर कॉमन है तो जरा तुम ध्यान से देखो, 20,120/100 कॉमन, यहां से क्या बचेगा? 1 - 90/100। यहां क्या बचेगा? 100 - 90 10। सीधे सीधे क्या लिखोगे? 10/100। इसका मतलब क्या हुआ? ये 10% की हानि लेता है ना, जो ये हानि लेगा वही उसको फायदा हो जाएगा। ठीक है, 10% की ले ली ना इसने हानि। ऐसे यहाँ क्या होगा? यहाँ पे 98 लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 2%। सीधे इतने का क्या निकाल दो? 2%। और तुम्हें अगर बड़ा मेथड समझ में आ रहा तो वैसे। ठीक, अब भाई आदित्य की बात करते हैं। आदित्य कह रहे थे कि साहब ली तो इसने 20,000 की थी। ठीक, अब लिखो भाई आदित्य तुम जरा, 20,000 की ली थी। ठीक, 20,000 की ली थी, 24,000 की बेच दी। ठीक, कितना फायदा हो गया? वापस कितने की खरीद ली? अब क्या हुआ? रुक जाओ, उसकी जो कंफ्यूजन है ना उसका अपने आप दूर हो जाता है। हमने इसीलिए कहा था दोनों कर लो फिर समझाएंगे। इधर देखो, इधर हम हैं ए और तुम हो बी। हमने कोई चीज 20,000 की खरीद के लाए, तुम्हें 24,000 की बेच दी। ठीक, तुम्हें कितने की बेची? तुमसे वापस ले ली 21,600 की। अब बताओ कितना फायदा हुआ? लगाओ ऐसा। कितना आया? आ गया? इसको करके देख लो, इसका भी वही आएगा। कोई कंफ्यूजन? क्लियर? चलें आगे? बिल्कुल पक्का। चलो भैया आगे चलो। अब आगे आ जाओ, 188 और 189 देखो एक से हैं कि अलग अलग। और किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ये 20,000 के चक्कर में? कि 20,000 में ली थी, 24,000 में बेची, उससे वापस खरीद ली। ठीक, देखो ऐसा है, 20,000 में आपने ली थी, 24,000 में बेची। ठीक, 20,000 में आपने ली थी तो आपके पास से कितने रुपए चले गए थे? 20,000 रुपए चले गए थे। आपको उसके बदले चीज मिल गई थी कोई। ठीक, फिर आपने क्या किया? उसको 24,000 में बेच दिया। ठीक, 24,000 में बेच दिया। तो 24,000 में जो बेचा था उसमें 20,000 तो तुम्हारी थे ना, 20,000 तो तुम्हारे ही थे, 4,000 का फायदा था। फिर तुमने अगले को बेचा, अगले ने तुम्हें फिर बेच दी वापस 21,600 में। तो 21,600 जो लौटे तुम्हारे पास, तुमने उसे चीज बेची, सामान लिए, मतलब सामान दिया और चीज ली, तो 21,600 तुमने उसे दे दिए। तो फिर जो 20,000 थे वो चले गए। ठीक, 4,000 रुपए तुमने कमाए थे, उसमें से 1,600 उसे वापस कर दोगे, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? 2,400 ही तो बचेगा। फायदा कितने का हुआ? 2,400 का हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे समझ लो। क्लियर? आगे के 2 सवाल पढ़ो। और कोई कंफ्यूजन हो तो दोबारा पूछ लेना। ठीक, जैसे आदित्य तुम घूम गए ना अभी, जैसे तुम अभी घूम गए, इसी चीज का फायदा उठा के अपन लोगों को स्कीमें समझाई जाती हैं। अपन लोगों को स्कीम समझाती ना कई लोग, जो कहते हैं हमारी स्कीम में पैसा लगा दो इतना फायदा हो जाएगा। इसी चीज का फायदा उठाया जाता है कि आपने तो 20,000 में ली थी, इसको इतने में बेच दी, अरे फायदा ज्यादा हो रहा है। जैसे आदित्य घूम गया, ऐसे ही लोग घूम जाते हैं। ठीक, अभी आगे जब डिस्काउंट पढ़ोगे इसके आगे तो तुम्हें बहुत मजा आएगा उसमें। वहां पे सिखाएंगे तुम्हें 3 के संग 1 फ्री, 2 के संग 1 फ्री, बाई 1 गेट 1 फ्री, किसमें ज्यादा फायदा होगा, फ्लैट 20%, 20 + 10, ये सारी चीजें सिखाएंगे उसमें। चलो आगे के दोनों सवाल पढ़ लो। एवरेज का सवाल है, इसका सवाल है नहीं वास्तविकता में, वो थोड़ा सा बात का पार्ट प्रॉफिट लॉस का है। देखो 3 तरीके की चाय थी। पहली वाली का रेट बताओ 60, दूसरी वाली का 80,
और तीसरी का अनुपात बताओ। इसका मतलब है ये 5 किलो लो, ये 3 किलो लो, ये 2 किलो लो। ठीक है, तो बताओ यार पुष्पन, इसको 5 किलो खरीदा कितने की हो गई? 300 की। ये वाली 3 किलो खरीदी कितने की हो गई? और ये वाली 2 किलो। ठीक है, टोटल जोड़ दो जरा, 300 300 240, कितना हो गया? 840। 840 रुपए में कितने किलो चाय आई? 5, 3 और 2, यानी कि चाय का एवरेज मूल्य क्या हुआ? 84 रुपए पर केजी। समझ में आया? दोबारा समझो, पहले वाली का रेट 60, दूसरे वाली का रेट 80, तीसरी वाली का रेट 150। अनुपात 5, 3, 2। ये 5 किलो खरीदो, ये 3 किलो खरीदो, ये 2 किलो खरीदो, तो टोटल कितनी चाय खरीदी? 10 किलो। कितने रुपए लग गए? 840। भाग दे दिया तो 84 रुपए। अगर तीनों को मिला दें तो चाय जो बनी मिला के वो कितने रुपए की बनी? 84 रुपए पर केजी की चाय बन गई। बेची कितने में? देखो 105 में बेच दी। बताओ भाई साहब कितना फायदा हुआ? कितना हुआ? किस पे? 21/84 गुणे 100, कितना हो गया? 25% प्रॉफिट। आंसर आपके पास। कोई दिक्कत हो बताओ? आया सवाल समझ में? क्लियर है? करो अगला जल्दी। हटाएं भाई इसको। चलो भाई अगला सवाल देखो। अगले सवाल में कितने कितने रुपए की थी? 20, 30 और अनुपात बताओ। 4, 3 और 5। 20 रुपए वाली 4 किलो बताओ 80, 30 वाली 3 किलो, 50 वाली 5 किलो, टोटल 420। तीनों को जोड़ो कितने किलो हो गई? 12 किलो। कितने की हो गई? 35। 35 रुपए पर किलो की चाय आई। बेची कितने में? अच्छा 1 मिनट, औसत मूल्य निकाल दिया। यदि दुकानदार इस मिश्रण को 20% लाभ पर बेचे, तुम बताओ भैया 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितने परसेंट पे बेचेंगे? बस, तो 35 का 120/100। सॉल्व करो जल्दी से, बताओ कितना है भाई? 42 आ गया आंसर। 42 रुपए पर केजी में बेचोगे। पैटर्न क्लियर है? आगे के जो 2 सवाल हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए इसमें। आप पेपर जब देखोगे प्रीवियस ईयर के तो ये क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा। होता क्या है बेटा कि इस वाले सवाल को अगर आप डिटेल में करोगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, हम आपको डिटेल भी बता देंगे। लेकिन अगर आप इस सवाल को ऑप्शन से करोगे तो ये सवाल आपको बहुत छोटा पड़ेगा, इसीलिए उस सवालों में हमने ऑप्शन दे दिए। ठीक है, अपन को एक चीज याद रखना, बहुत कुछ आता होगा, बहुत सारी चीजें आपको बहुत अच्छी आती होंगी, लेकिन अपन को पेपर में इस जोश में नहीं आना है कि हमें बहुत कुछ आता है, हम कठिन तरीके से करेंगे। ठीक, जिस तरीके से जल्दी और सही आंसर आए उसको लगाइए और आगे बढ़िए। क्यों? पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो आपका टाइम लेंगे। उनको टाइम कहां से दोगे? जब यहां से बचाओगे, क्योंकि पेपर में टाइम सबको बराबर मिलता है। तो जितने क्वेश्चन ऐसे होंगे कि तुम जल्दी कर लोगे, चाहे वो जीएस के हों, चाहे हिंदी के हों, रीजनिंग के हों, उनसे जो टाइम बचेगा वो किसको मिलेगा? मैथ को।
मैथ में और रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें टाइम लगता है। तो इस तरीके से आप मैनेज करोगे, और जब आप मैनेज करोगे तब फिर आप पेपर पूरा कर पाओगे। तो ज्यादा होशियारी के चक्कर में नहीं पड़ना। अभी हम डिटेल इसका बताएंगे, लेकिन आपको डिटेल से नहीं करना है, आपको जाना किससे है, ऑप्शन से जाना है। ठीक, आइए समझते हैं। सवाल पढ़ लो दोनों, मोस्ट इंपॉर्टेंट डालो। मोस्ट इंपॉर्टेंट डालो क्वेश्चन पे। देखिए पहले डिटेल देख लो, अपने आप तुम्हारा मन भर जाएगा कि सर डिटेल से हमें करना ही नहीं है। एक बार बता दे रहा, तुम्हारा खुद ही मन भर जाएगा कि सर हमें नहीं करना, रहने दो आप। देखो भाई, पहला सवाल है, वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत आपस में बराबर है। क्रय मूल्य मान लो x है और लाभ प्रतिशत क्या है, वो भी x है। ठीक, जैसे मान लो किसी वस्तु का क्रय मूल्य 10 हो और लाभ भी 10% का हो। बात आ रही समझ में? कहने का क्या मतलब है, क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत संख्यात्मक मान बराबर है। मान लो वस्तु 10 रुपए की हो तो लाभ भी 10% हो, वस्तु 20 रुपए की हो लाभ भी 20% हो, वस्तु 30 रुपए की हो लाभ 30% हो। ठीक, तो वस्तु x की थी और आप इस पर x% लाभ लोगे तो इसका रेट क्या बनेगा बताओ? ये बात समझ में आ रही है आपके? मान लीजिए वस्तु 10 रुपए की होती और हम आपसे कहते 10% लाभ लो, तो आप क्या लिखते? 110/100 लिखते ना। इस 110 का मतलब क्या होता है? 100 + 10। ये बात क्लियर है आपको? 10% की वस्तु पे 10% का लाभ, यानी कि 10 रुपए की चीज 110% पे बेचो तो x रुपए की वस्तु पर x% का लाभ, x गुणे 100 + x/100। और ये किसके बराबर है? 24 दिया था, कितना दिया था? 24 है ना, 24। अब आप इसे करोगे सॉल्व, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करने आओगे तो क्या हो जाएगा, 100x + x² बराबर 2400। ठीक, अब आप इसे ऐसे कर लोगे, x² + 100x - 2400 बराबर 0। अब इसको देख के कुछ याद आ गया होगा, पुरानी यादें ताजा हो गई, तो फैक्टर करो भैया इसके जरा। 2400 लिखा हुआ है और यहां लिखा है 100, तो अब 100 के ऐसे कुछ फैक्टर करो कि गुणा करने पे आ जाएगा 2400 x², 120 और 20। चलो भाई ये भी हो गए, x² + 120x - 20x 2400। ठीक, x कॉमन तो x + 120 और यहां पर -20 कॉमन तो x + 120, x + 120 x - 20, ये सब 0 के बराबर चल रहा है। ठीक है, अब आप इसमें से चुनोगे तो x बराबर 20। ठीक, x बराबर 20 रुपए की वस्तु पर अगर हम 20% प्रॉफिट ले लें तो ये 24 रुपए की बिक रही कि नहीं बिक रही बताओ? चेक करा दिया? ये है डिटेल, ये क्या है, डिटेल। अब आओ ऑप्शन से कर ले जरा, थोड़ा सा डिटेल से करने का मन हो तो ऐसे ही किया जाएगा, क्योंकि कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि भाई चलो क्वेश्चन तो हमने कर लिया, लेकिन वास्तविकता में ये होगा कैसे? तो ये तरीका है इसका, x रुपए की चीज x% के लाभ पर 24 रुपए की बेची, सॉल्व किया, x बराबर 24 और एक आएगा x बराबर -120, तो माइनस वाला तो हमें लेना नहीं है, तो x बराबर क्या ले लेंगे, 20 ले लेंगे। ठीक, अब आओ ऑप्शन से करें जरा। पहला ऑप्शन बोल रहे हैं क्या था? 40, दूसरा 30, तीसरा 20, चौथा 10। देखो भैया, अब इसका मतलब क्या है, ऑप्शन से हम क्यों कह रहे हैं? अगर मान लो आपने 40 को चुना तो 40 रुपए की चीज पे 40% लाभ लो तो कितने की बेचोगे? 40 गुणे 140/100। क्या ये 24 है? नो, खत्म, दिख ही जाएगा 24 नहीं है। आंसर क्या आना चाहिए? विक्रय मूल्य 24 आना चाहिए। विक्रय मूल्य क्या आना चाहिए? 24। 30 रुपए की चीज पे 30% लाभ, यानी कितने परसेंट? 130/100। क्या ये 24 आया? नो, खत्म। 20 रुपए की चीज पे 20% लाभ, क्या ये 24 आया? यस, यही सर आंसर है, खत्म। बताओ कितनी जल्द लगी? समझ में आया ऑप्शन से क्यों कर रहे हैं? अब तुम्हारा मन हो ऐसे करो, हम कहेंगे ऐसे करो। ठीक, अगला करके दिखाओ जल्दी से।
क्लियर है? कह रहे हैं 144 रुपए में बेचना है, तो अगर तुम 80 रुपए की चीज पे 80% लाभ लोगे तो 80 का 180% हो गया कि नहीं? खत्म। क्लियर? तो अगले का आंसर क्या होगा? अच्छा, अगला बताओ जरा। क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत आपस में बराबर है। अब हानि में आ गया, बताओ 16 रुपए की बात है, समझाओ इसको जरा कैसे करोगे। अब इसमें हमने ऑप्शन नहीं दिए, इसीलिए नहीं दिए कि तुमको ये भी आना चाहिए ना। बताओ, सोचो। बताओ भाई, अगले का आंसर निकाल के बताओ जल्दी। 16 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बराबर है, जल्दी बताओ क्या होगा। ऑप्शन दे दें, लिख लो। 60, 70, 80, 90, 20। 60, 70, 80, 90, 20। ठीक है, 5 ऑप्शन दे दिए चलो। ठीक है, बैंक का क्वेश्चन बना दिए, 5 ऑप्शन दे दिए। 4 होते तो बैंक का नहीं होता, 5 कर दिए, बैंक का कर दिया। अभी एक और देंगे, स्पेशल क्वेश्चन बनाएंगे। तुम होशियार होगे तो तुम बता दोगे। 60, 70, 80, 90, 20 बताओ। पक्का? फाइनल? गड़बड़ तो नहीं है? सोच लिया? एक ऑप्शन और लिखो, 80 और 20 दोनों। है बढ़िया क्वेश्चन। 20 से करके देखो, 20 पर 20% की हानि लो, देखो 16 आ रहा कि नहीं? आ गया। इसीलिए कहा था स्पेशल क्वेश्चन। गलती यहां भी होती है भाई साहब, जब हम 5-5 ऑप्शन बोल रहे तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कुछ ना कुछ स्पेशल होगा। हम बोल रहे 60, 70, 80, 90, 20, 2 बार बोला, इसका मतलब है कुछ स्पेशल है क्वेश्चन में। आप देखो 80 से भी सॉल्व होगा, 20 से भी सॉल्व होगा। 80 पर 20% की 80 पर 80% की हानि, यानी कि 80 को कितने पे बेचोगे? 20 पे, 16। 20 पर 20% की हानि, यानी 20 को कितने पे बेचोगे? 80 पे, तो भी 16। नोट कर लो, इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें घुमा दिया जाएगा, तुम पढ़ के जाओगे हमें सब कुछ आता है, वहां पे क्वेश्चन ऐसा आएगा। तुम जल्दी से टिक करोगे 80 और नीचे लिखा होगा छोटा सा 20, उसके बाद लिखा होगा 80 और 20 दोनों, तो वही गलती है। बेसिक से करोगे नहीं ना, वहां पे तो टाइम बचाओगे। अब समझ में आया डिटेल क्यों सिखाया है? अगर तुम डिटेल से करते इस क्वेश्चन को, तुम्हें दोनों आंसर मिलते। ऑप्शन से करोगे 80 टिक करोगे और छोड़ दोगे। ऑप्शन से करने का फायदा क्या है? टाइम बचता है। नुकसान क्या है? दूसरा आंसर नहीं पता लगता। डिटेल से करने का फायदा क्या है? दोनों आंसर पता लगेंगे। नुकसान क्या है? टाइम लगता है। ठीक है, तो अपन को दोनों के बीच में चलना। चलिए 193 से पढ़ लो क्वेश्चन। 193, 194, 195 पढ़ लो जरा जल्दी से। 193, 194 पढ़ लो चलो। एक से है कि अलग अलग? जल्दी जल्दी बताए। एक से है कि अलग अलग? एक से है। अब सब लोग देखो इधर, एक हमारा एक तुम्हारा। 193 हम बता रहे, 194 तुमसे पूछेंगे। ए के वस्तु का मूल्य, दुकानदार ए के वस्तु का मूल्य बी के वस्तु के मूल्य से 20% अधिक है। ये खुल गई ए की दुकान, यहां खुल गई बी की दुकान। ए का मूल्य बी से कितना अधिक है? तो बी का रेट अगर 100 है तो इसका रेट 120। अच्छा, आगे चलो। कह रहे हैं जबकि दुकानदार सी के मूल्य से 20% कम है। अब तो कहानी बदल गई। ए और सी, इसका 100 तो इसका 80। दोबारा पढ़ लो उस लाइन को। ए का मूल्य बी के मूल्य से 20% अधिक है। ए का मूल्य बी के मूल्य से 20% अधिक है, लेकिन सी के मूल्य से 20% कम है। सी के मूल्य से 20% कम है। ठीक, कहने लगे अगर
सी का स्थायी ग्राहक बी से वस्तु खरीदता है, सी के बाद वस्तु 450 रुपए की हो तो ग्राहक कितने रुपए बचा ले? भाई कोई आदमी है वो सी से वस्तु खरीदता था, अगर वो बी के पास खरीदने जाएगा तो उसको क्या होगा, फायदा नुकसान होगा या जो कुछ होगा कितने का होगा बताओ? तो पहले तो भाई एक लाइन में होना चाहिए, अभी तो समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक, इन दोनों में कॉमन कौन है? ए कॉमन है, बी कहाँ कॉमन है? ए कॉमन है। 6 5 4 5। ठीक, तो आप इसको ऐसे लिखो, बी और ए 5 6, ए और सी 4 5। ठीक, ये किस पे खत्म हुआ? बोलो, ये किससे शुरू हुआ? अब हम तीनों को लाइन में ला सकते हैं ना, इसको हटा दो, उल्टा एन बना दो, तो यहां क्या बन जाएगा? 20 24 30। ठीक है, जो छोटा मोटा हो रहा हो कर लो। किससे कट गया? 10 12। ये हो गए बी ए सी। ठीक है, बी ए सी का अनुपात आ गया, कितना कितना आ गया? 10 12 15। बी ए सी। भैया सी से कितने की वस्तु खरीदी थी? 450। हम सी से कितने की ले रहे? बताओ, देखो उधर देखो, 15 की ले रहे। और पेपर में कितने की ले रहे? सवाल में कितने की ले रहे? ठीक, 15 का मतलब 450, तो 1 का मतलब 10 का मतलब। बात समझ में आ गई? इससे खरीदोगे तो 450 की मिलेगी, इससे खरीदोगे तो 300 की मिल जाएगी। कितने की मिलेगी? बोलो, फायदा कितने का होगा? बात आ रही समझ में? नोट करो। अगर तुमसे ये पूछें बी से कितने की मिलेगी, बोलो क्या बोलोगे? 300। अगर तुमसे ये पूछे लाभ क्या होगा, तो देखो लाभ कैसे निकालोगे, पूरा सॉल्व नहीं करोगे। 15 का मतलब इधर, 15 का मतलब 1 का मतलब कितने का अंतर है, तो 5 का मतलब 5 गुणे 30, 150 का फायदा होगा। यही तो आप बता रहे थे। चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि यहां पर 15 का मतलब 450, तो 10 का मतलब 300, अंतर 150 का। नहीं तो सीधे देखो ना, अंतर कितने का? 5 का है, सॉल्व कर दो। अगला करके दिखाओगे? करके बताओ जरा जल्दी से अगला सवाल। आया आंसर? आया कि नहीं आया? सौ सही है। चलो भाई, जिनको नहीं आया बोर्ड पे देखो। चलो, बी ए का मूल्य बी के मूल्य से 10% कम है। बी 100 की बेच रहा तो ये 90 की बेचेगा, जबकि सी के मूल्य से 10% अधिक है। ए सी 110 100। इधर देखो जरा सब लोग ध्यान से, 100 90 110 100। ठीक, क्या हो गया भाई? बी और ए क्या लिखा? 10 और 9। और ए सी कितना लिखा? 11 10। उल्टा एन क्या हो गया? 110 99 90। कौन है ये? ए बी सी। अब कह रहे हैं सी से कितने की खरीदता था? अच्छा सॉरी, यहां बी था, ये क्या था? ए था।
भैया सी से कितने की खरीदी? 450 की। 90 का मतलब 550 है, सॉरी हम बी से खरीदी, हमने ऊपर वाला सवाल पढ़ लिया था, उसमें 450 है ना। बी से खरीदी 550 की, बी से खरीदी 550 की, सी के पास चला जाता, कितने की मिलती? 110 का मतलब 550, एक का मतलब 90 का मतलब कितने का फायदा होता? आ गया समझ में? खत्म। 100 का होता फायदा। 110 का मतलब 550, एक का मतलब 5, 90 का मतलब 450, अंतर कितने का? 100। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? आज के सवालों में कुछ पूछना चाहते हैं? चलिए, तो ये कौन सा सवाल निपट गया अपना? 194। अब 195 से लेके और 201 कल निपटाते हैं इनको। कोई डाउट हो तो भी पूछ लेना, कल ये चैप्टर आपका खत्म। तो कह नहीं दे सकता, पिछली बार महंगी दी थी ना, पिछली बार महंगी दी थी तो बुरा मान गया था, अब क्या सस्ती देंगे? और क्या? देखो, अपन को कोई भी धारणा बना के नहीं जानी कि सी हमेशा महंगी देता है। तुम समझ रहे सी का मतलब कॉस्टली, ऐसा है क्या? सी का मतलब कॉस्टली है?